नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। उससे जुड़ी आज एक बड़ी खबर है, उसने अपनी बिजनेस का एक सेगमेंट बेच दिया है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे और आज का ट्रेड देखेंगे। तो आपने देखा यस बैंक 2 दिन अपर सर्किट दोबारा से लगा था, पर उस मोमेंटम को कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो इससे साफ है, जो पिछली बार 16 रुपए के आसपास गया था, वहां पर बाजार को इसकी वैल्यूएशन काफी हाई लगी थी। तो ये बता सकते हैं कि इस बैंक को, इसके इन्वेस्टर को पता नहीं है इसकी फेयर वैल्यू कहाँ जानी है, क्योंकि आप नीचे की तरफ देखें तो 14 रुपए तक ही गया था, पर अब इसने लास्ट 2 दिन से थोड़ी थोड़ी गिरावट दिखाई है। देख सकते हैं आप, तकरीबन फ्लैट ही बंद हुआ है, 15.75 पर बंद हुआ था कल। तो आज जो एक बड़ी न्यूज आई है, उससे क्या इंपैक्ट होगा मंडे को, वो देखने लायक होगा। और आज का बिजनेस देखें तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 12 करोड़ 78 लाख शेयर्स क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है, उसमें से 6 करोड़ 85 लाख शेयर्स डिलीवरेबल उठा लिए गए हैं। तो 53.58% डिलीवरी, यानी लोग अभी भी इस शेयर्स को उठा रहे हैं। और आप देख सकते हैं लगभग 14 से 17 रुपए की रेंज में जा रहा है, अगर हम पिछले 8 से 10 दिन का ट्रेड देखें तो। अब काफी इंपॉर्टेंट होगा कि ये ऊपर की तरफ एक मजबूत रेजिस्टेंस बनाता है या नीचे की तरफ मजबूत सपोर्ट बनाता है। तो वो देखने लायक बात होगी कि अगर ये नीचे आएगा तो दोबारा से 14.25 के नंबर को छुएगा, तो वहां हमें देखने को मिलेगा कि क्या 14.25 सही में इसका सपोर्ट है या नहीं। और ऊपर की तरफ अभी हमने देखा कि 16 रुपए के ऊपर जाने को रेजिस्ट कर रहा है, पर बैंक में अभी भी खरीदारी जारी है, यानी लोग जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हैं, तो उनको उम्मीद है बैंक में उनको मुनाफा हो सकता है। बाकी दोस्तों, वो तो हमें रिजल्ट देखकर ही पता लगेगा बैंक कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो आइए हम न्यूज डिस्कस करते हैं कि यस बैंक ने फ्राइडे को, यानी आज ही शुक्रवार के दिन, एग्री कर दिया है अपने एसेट मैनेजमेंट आर्म को बेचने के लिए। तो दोस्तों, आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे होंगे, तो तकरीबन आज से 15 या 20 दिन पहले एक वीडियो आई थी कि यस बैंक ने अपने एएमसीज को बेचने के लिए सेबी का अप्रूवल मांग रहा है, और 1-2 कंटेंटर चुन भी लिए हैं। तो आप देख सकते हैं तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये अप्रूव हो गया। और यस बैंक ने, आप देख सकते हैं किसको बेचा है, प्रशांत खेमका जी की बैक जीपीएल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स को बेची गई है इसका एसेट मैनेजमेंट यूनिट, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। यानी यस बैंक अपना म्यूचुअल फंड्स बिजनेस को अभी साइड रखना चाह रहे हैं। तो उसका रीजन हमने बताया दोस्तों, हम फिर डिस्कस करते हैं वो, कि यहाँ बताया गया था कि एसेट मैनेजमेंट बिजनेस बहुत मुश्किल है बिल्ड करना, वेरी हार्ड टू बिल्ड लिखा है यहाँ पे, और इसके लिए काफी ज्यादा कैपिटल चाहिए। तो यस बैंक ने ऑलरेडी अपने मेन बिजनेस, लैंडिंग बिजनेस को, बैंकिंग बिजनेस को रिवाइव करने के लिए एफपीओ से पैसा उठाया। तो ऐसा लग रहा है कि अब यस बैंक वो पैसा अपने बैंकिंग बिजनेस में लगाना चाहता है। और आप देख सकते हैं इसके लिए जो कैपिटल चाहिए होगा वो बाद में करेंगे। और यहाँ बताया गया था कि अगर बिजनेस को स्केल अप नहीं किया, यानी बहुत बड़े लेवल पर नहीं किया, तो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आती, यानी बिजनेस बहुत बड़ा होना चाहिए। और आप देख सकते हैं दोस्तों, एचडीएफसी, एएमसी जैसी बड़ी बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी पहले हैं, तो उनसे compete करने के बजाय यस बैंक अभी अपने बैंकिंग सेक्टर पर ज्यादा फोकस दे रहा है। और दूसरा रीजन ये कि यस बैंक के एएमसी यूनिट के जो लॉसेज हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, काफी वाइडेंट हो गए हैं, और रिवाइवल का चांस नहीं दिख रहा था यस बैंक को, ये हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियोस में। तो यहाँ आप नंबर देखें तो यस बैंक के म्यूचुअल फंड, यानी इसके एएमसी यूनिट के जो लॉसेस थे वो 4.5 करोड़ थे FY18, जो 16 करोड़ हो गए थे लॉसेस FY19 में। और जो अभी लेटेस्ट FY20 था, उसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी थी। तो आप देख सकते हैं लगातार लॉसेस बढ़ रहे हैं, और उम्मीद लगाई जाती है कि FY20 के लॉसेस और भी ज्यादा होंगे। तो इसलिए यस बैंक ने सिर्फ अपने बैंकिंग सेक्टर पर फोकस करने के लिए अपना एएमसी यूनिट बेच दिया है। और हम आगे खबर पढ़े तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने सेबी से अप्रूवल मांगा, और उसके बाद अप्रूवल होने के बाद 100% स्टेक बेच दिया अपने यस बैंक एसेट मैनेजमेंट यूनिट में और यस बैंक ट्रस्टी में। तो आप यहाँ देख सकते हैं यस एएमसी और वाईटीएल दोनों जीपीएल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स को बेच दिए गए हैं। और वाईटॉक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट 99% ओन करता है जीपीएल फाइनेंस का, जो 99.99% ओन्ड है प्रशांत खेमका जी के द्वारा। तो आप मान सकते हैं प्रशांत खेमका जी की तरफ गई है यस बैंक की एएमसी और वाईटीएल यूनिट्स। और यह बैंक की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी रेगुलेटरी अप्रूवल्स और चाहिए होंगे इस पूरी डील को आगे बढ़ाने में, और उसके बाद यस बैंक को जो पेमेंट होगी वो मिल जाएगी। तो यस एएमसी है एसेट मैनेजमेंट कंपनी यस म्यूचुअल फंड्स की, और यस ट्रस्टी एक यस म्यूचुअल फंड का ट्रस्टी है। तो ये दोनों बेची गई हैं। और अगर हम नंबर देखें तो यस म्यूचुअल फंड में तकरीबन 57 करोड़ के एसेट्स हैं जून 2020 तक, लेकिन मार्च 2019 में देखिए 2000 करोड़ तक के एसेट्स है। तो आप देख सकते हैं यस बैंक के जो म्यूचुअल फंड पर भरोसा है वो उठ गया था जब से केसेस आने लगे थे। तो उसी चक्कर में यस बैंक ने अपना एएमसी बेचने की सोची थी, और अब वो डील फाइनलाइज हो गई है।
तो अब इस डील की वैल्यू क्या है दोस्तों, वो तो अभी बताया नहीं जा रहा, और लगता है कि जैसे रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिल जाएंगे तो इसके बाद हमें वो नंबर सामने आ जाएगा, यानी हम वो नंबर ऐड कर सकते हैं बैंक के कैश रिजर्व्स में, या जैसे भी उनको पेमेंट मिलेगा तो वो नंबर देखने लायक होगा, और इससे मंडे का ट्रेड जरूर इफेक्ट हो सकता है। तो आज शुक्रवार का दिन है, यानी 2 दिन वेट करना पड़ेगा हमें, और कोई न्यूज़ आती है या फिर इसका वैल्यू मिल जाती है कि कितने की डील हुई है। तो आज के चार्ट पैटर्न्स देखें तो आप देख सकते हैं क्वांटिटी ट्रेडेड कम हुई है। अगर हम लॉन्ग टाइम में देख लो तकरीबन 23 जुलाई के आसपास से एफपीओ अप्रूव होने के बाद से इसमें काफी बड़ी क्वांटिटीज ट्रेड हो रही है, पर रिलेटिवली देखें तो आज काफी कम क्वांटिटी ट्रेड हुई है, लेकिन आज नीचे भी कमी गया 0.10 रुपीज। और आरएसआई आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हुआ था, पर फिर से लास्ट 2 दिन की वजह से इससे पता लग रहा है कि बैंक में काफी बिकवाली हो रही है। और एमएससीडी अभी भी बुलिश लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर ही है, पर इसके लिए बैंक को परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी ऊपर की तरफ, तभी बुलिश लाइन ऊपर रहेगी सिग्नल लाइन से। और दोस्तों इसका 2 दिन से नीचे आने का कारण ये भी हो सकता है क्योंकि यस बैंक का जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड के साथ एक केस चल रहा है। वहां पर यस बैंक ने जील को कुछ पैसे दिए थे, एक एग्रीमेंट पर हुआ था, एक गारंटी दी गई थी, और वहां पर जील के प्रमोटर्स को अपने कुछ शेयर्स बेचने नहीं थे। पर अब जील के प्रमोटर्स अपने शेयर्स बेचना चाह रहे हैं, और उसमें यस बैंक ने अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं यस बैंक को एक तरीके का झटका लगा था जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी यस बैंक की प्ली, और उसके बाद जील के प्रमोटर्स को अलाउ कर दिया गया था उन शेयर्स को प्लेज करने के लिए, आगे बेचने के लिए। तो यहाँ पर एक बड़ा झटका देखने को मिल सकता है। और जो दूसरा केस यस बैंक के खिलाफ चल रहा है उसको हम ऑलरेडी रिजॉल्व भी मान सकते हैं, पर वो है 81 बॉन्ड्स का। तो रूल्स के हिसाब से तो 81 बॉन्ड्स पे जो पैसे गवाए हैं लोगों ने यस बैंक के 81 बॉन्ड्स में, उसके लिए बैंक को हक है कि उनको राइट ऑफ कर दिया जाए, क्योंकि 81 बॉन्ड्स काफी रिस्की होते हैं दोस्तों, और उसके लिए अगर वो फेल हो जाते हैं तो कोई गारंटी नहीं होती है। पर यहाँ भी यस बैंक के खिलाफ कुछ केसेस करे गए हैं, बड़े बड़े एक्सिस कैपिटल की तरफ से भी किया गया है, एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से भी किया गया है मद्रास कोर्ट में। तो वहां पर भी देखा जाए कि आगे क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक लेटर ऑफ कंफर्ट इशू किया गया था जी प्रमोटर की तरफ से यस बैंक को उन लोन्स के लिए, लेकिन अब लेटर ऑफ कंफर्ट नहीं, यस बैंक चाहता है कि वो जो शेयर्स जिसकी तरफ प्लेज किए गए थे वो बेचे ना जाए। और आप देख सकते हैं उसकी कीमत क्या है, तकरीबन $50 मिलियन, यानी 350 करोड़ रुपए के आसपास का है वो लोन, जो 2016 में लिया गया था यस बैंक से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यस बैंक जल्दी से पैसा रिकवर करना चाहता है हर जगह से। आपने देखा अदाक ग्रुप के हेडक्वार्टर्स बेचकर उसने कुछ पैसा रिकवर किया, और उसके बाद एएमसी बेचकर पैसा रिकवर हो रहा है कुछ, और उसके बाद अब जील से भी चाहता है कि उसके पैसा जल्दी से जल्दी रिकवर हो। तो यहाँ पर यस बैंक के बैड लोन्स की जो बुक थी वो यस बैंक सुधारना चाह रहा है, उसके लिए इसने काफी प्रोविजंस भी रखे हैं। और एक और जो यस बैंक की तरफ से अनाउंसमेंट की गई थी कि वो अपने बिजनेस को 1 या 2 सब्सिडरीज में बांटना चाहता है, और उसमें एक ऐसा बैंक होगा जो सिर्फ गुड लोन्स यानी जो नॉर्मल लोन्स है उनको लेगा, और एक वो जो बैड लोन्स को लेगा। तो एक नई प्रथा बोल सकते हैं आप जो बैंक शुरू करने जा रहे हैं, कि उसके पुराने जो लोन्स है वो काफी हजारों करोड़ की अमाउंट होती है, तो अगर उनको रिजॉल्व कर लिया उसने, उससे 20 30 40 जितना ही परसेंट पैसा वापस आ पाए, वो सब बैंक के ऊपर उठने में मदद करेगा। तो अभी काफी लंबी जर्नी है, हमने देखी है। अभी प्रशांत कुमार जी की तरफ से भी कहा गया था कि काफी मुश्किल डिसीजन था उनके लिए यस बैंक में आना, और वो अभी भी रिटेल सेक्टर को मजबूत करना चाह रहे हैं। वो कॉर्पोरेट सेक्टर में इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, कि दोस्तों रिटेल सेक्टर में होते हैं आम लोग पैसा उठाते हैं और उससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। और बल्कि यस बैंक के डूबने का कारण ही कॉर्पोरेट सेक्टर था, कि ऐसी कंपनीज को इसने लोन दे रखा था, इसके प्रमोटर्स ने, इसके हेड्स ने लोन दे रखा था जो वापस चुका नहीं पा रही थी, तो मिसमैनेजमेंट काफी था। तो अब वो चाह रहे कि रिटेल सेक्टर में पहले बैंक वापस बैलेंस हो, उसके बाद कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ देखा जाए। तो ये थी दोस्तों यस बैंक की लेटेस्ट न्यूज और एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।